So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this video is going to be important for all ICSE 2026 बैच स्टूडेंट्स. तो अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो, ICSE 2026 में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है, तो मेक श्योर करना कि ये वीडियो गाइस तुम लोग एंड तक देख रहे हो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम तुम्हारा ICSE इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस पूरा डिस्कस करने वाले हैं. प्रोज, पोइट्री, ड्रामा तीनों का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो आर स्टिल कन्फ्यूज रिगार्डिंग द सिलेबस और तुम्हें एग्जैक्टली अच्छे तरीके से नहीं पता कि कौन कौन सा चैप्टर्स है जो कि हमारे यहाँ पर सिलेबस में इंक्लूडेड है. सो सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. तो यहाँ पर एक फॉर्मेट है, काउंसिल की तरफ से एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उसी में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर उसी के बेसिस पे होता है. एंड यहाँ पर तुम्हें किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ता है, पूरा पैटर्न और साथ में हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ. तो वीडियो गाइस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को फॉलो करना टिल द एंड. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस. वेल सो गाइस फर्स्टली लेट्स कम टू द ड्रामा पार्ट. तो ड्रामा में तुम सभी को पता है कि इस बार तुम्हारा 2026 के लिए जूलियस सीजर है. लास्ट ईयर 2025 में भी जूलियस सीजर था, तो जूलियस सीजर फॉलो करना है बाय विलियम शेक्सपियर. और यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि तुम्हारा पूरा बुक नहीं आ रहा है, तुम्हारा यहाँ पर ड्रामा से एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5 ये तीन चीज़ आ रहा है. एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5 के अंदर जो भी सीन्स है, जो भी मतलब है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, स्पीचेस. तो तुम्हें एक्ट 3, 4 एंड 5 को फॉलो करना है. एक्ट 1 एंड 2 नहीं आ रहा है, तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है. दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास 9 सिलेबस. एक्ट 3, 4 एंड 5 तुम्हारा जूलियस सीजर से लेटेस्ट 2026 का बोर्ड का यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा यहाँ से. नेक्स्ट है हमारा प्रोज. तो प्रोज और पोइट्री तुम सभी को पता है ट्रेजर चेस्ट बुक फॉलो हो रहा है, और ट्रेजर चेस्ट में यहाँ पर तुम्हारा स्टोरीज 5 आ रहा है और पोएम्स 5 आ रहा है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोज सेक्शन यानी कि शॉर्ट स्टोरीज. तो स्टोरीज में देयर आर 5 चैप्टर्स विच इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस. फर्स्ट इज विद द फोटोग्राफर, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी. सेकेंड इज द एलिवेटर, तो ये जो मार्टिन वाला स्टोरी है एलिवेटर, ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर है जो कि 2026 के लेटेस्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है. द थर्ड चैप्टर इज द गर्ल हु कैन. Fourth one is the pedestrian, and the fifth one, that is the last chapter from your short stories, is the last lesson. So these are the 5 stories that is going to be asked. And lastly guys, यहाँ पर हम लोग prose के बाद poems discuss करेंगे. Poetry से total 5 poems आ रहा है. What are the 5 poems that is included in the latest syllabus of 2026? One is the haunted houses. Second is the glove and the lion. Third one is when great trees fall. Fourth is a considerable speck. एंड लास्ट वन इज़ द पावर ऑफ म्यूजिक. सो ये तुम्हारा 5 स्टोरीज है और 5 पोएम्स है जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अंदर लिटरेचर का इंक्लूडेड है. एंड ड्रामा जो है हमारा एक्ट 3, 4 एंड 5 आ रहा है. इसके साथ साथ अब तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए कि हमारा एग्जैक्टली बोर्ड का पैटर्न किस तरीके से होने वाला है. तो तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होगा बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर. एंड दिस सेम पैटर्न इज गोइंग टू बी फॉलोड फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम्स एज वेल. तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लो. 4 यहाँ पर सेक्शंस होगा, A, B, C एंड D. Section A is a compulsory section where you have to attempt all the questions from section A. सेक्शन ए में तुम्हारा यहाँ पर MCQs होगा 16 मार्क्स का. सो रिमेंबर 16 मार्क्स का MCQs होगा जो कि कंपलसरी है. MCQs यहाँ पर प्रोज, पोइट्री, ड्रामा सारा कुछ मिलाकर MCQs आएगा 16 मार्क्स का. नाउ कमिंग टू सेक्शन B, C एंड D. सेक्शन B में, सेक्शन C में और सेक्शन D में चॉइसेस है. किस तरीके से चॉइसेस और पेपर एग्जैक्टली किस तरीके से होगा. सेक्शन B के अंदर 2 सेट्स होगा जो कि तुम्हारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा. एक सेट यहाँ पे 16 मार्क्स इंडिविजुअली कैरी करेगा. तो यहाँ पर टोटल जो है डिपेंड करता है कौन सा पोएम्स पूछा जाएगा और कौन सा स्टोरीज. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा यानी कि कुछ लाइंस उठा के दिया रहेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होगा और एक सेट 16 मार्क्स का होगा. तो सेक्शन बी के अंदर सबसे पहले ड्रामा का यहाँ पर कोई भी 2 एक्सट्रैक्ट रहेगा, 2 सेट रहेगा 16 मार्क्स का. देन सेक्शन सी के अंदर तुम्हारा प्रोज का यानी कि शॉर्ट स्टोरीज का जो ट्रेजर चेस्ट का कोई भी 2 यहाँ पे स्टोरी के बेसिस पे 16 मार्क्स का सेट होगा. फिर तुम्हारा लास्टली सेक्शन डी होगा जिसके अंदर पोइट्री का टोटल 2 सेट होगा अलग अलग 16 मार्क्स का. अब हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, सेक्शन बी, सी एंड डी तीनों को मिलाकर तुम्हें टोटल ओवरऑल 4 सेट करना है. टोटल 6 सेट्स है बिकॉज 2 ड्रामा से रहेगा, 2 पोइट्री से रहेगा, 2 प्रोज से, टोटल 6 सेट्स होगा. आउट ऑफ दिस 6 सेट्स यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 4 सेट्स, बट देयर इज अ कंडीशन कि तुम्हें एक कंपलसरी है ड्रामा से अटेम्प्ट करना, एक कंपलसरी है तुम्हें प्रोज से अटेम्प्ट करना और एक कंपलसरी है तुम्हें यहाँ पर जो पोएम्स है उससे अटेम्प्ट करना. तो तीनों में से एक एक करना पड़ेगा, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा. एंड फिर लास्ट वाला जो 4th क्वेश्चन होगा वो तुम आइदर ड्रामा से करो या पोएम से भी कर सकते हो और तुम चाहो तो स्टोरीज से भी कर सकते हो. सो
करना सब में से एक एक है, और जो लास्ट वाला होगा, लास्ट क्वेश्चन, वो तुम आइदर प्रोज से कर लो या पोएट्री से कर लो, बिकॉज ड्रामा वैसे ही थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहता है और ड्रामा थोड़ा उतना स्कोरिंग नहीं होता है एज कम्पेयर टू योर शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, राइट। तो ये मेरा सजेशन है कि तुम फोर्थ, एक तो कंपलसरी है तो ड्रामा से एक करना, बाकी तुम प्रोज और पोएट्री से मिलाकर टोटल अटेम्प्ट करना। तो ये तुम्हारा गाइस पैटर्न है और इसी तरीके से तुम्हें बोर्ड्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, तो कुछ लोग ड्रामा सेट यहाँ पे टच ही नहीं करते हैं, जस्ट तुम स्टोरीज और पोएम्स कर देते हो, दोनों कर देते हो। इस वजह से तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स 16 मार्क्स तुम्हारा यहाँ पे माइनस हो जाता है। तुम्हें यहाँ पर फॉलो करना है लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न। मैंने तुम्हें बता दिया कि ये गलती मत करना, एक ड्रामा से करना कंपलसरी है, बाकी तुम यहाँ पे तीनों में से एक करके लास्ट क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द पैटर्न फॉर ICSE 2026 क्लास 10। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली मेरे से कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।